नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज। हमें राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं जो लालता राजकुमार रमेश जो भी अपराधी थे, उनके अवैध जो कब्जा हुआ था उस पे काम चालू हो गया, आज चालू हो गया है। तो ये कितने दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा? जो चक्रोट बन रहा है, कितना दिन अभी लगेगा? वहां मनरेगा का काम लगा हुआ है, अभी अभी खुलासा होता है प्रधान द्वारा। इतने दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो भी अपराधी हैं अब उनकी खैर नहीं होगा। और ये भी पूछा गया प्रधान जी से कि ये काम जो है आप किस तरह से करवाएंगे, कितनी तेजी से करवाएंगे। तो प्रधान जी का भी एक जवाब था कि कोई इसमें डरने की बात नहीं हमको, कि हम डर के मारे खूब तेजी से काम करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम लोग डर नहीं रहे हैं। मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर लगे हुए हैं, अपना धीरे धीरे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो तेजी से जो है काम करने वाले हैं, खुद तेजी से भागेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक बताया गया, बात मिल रही है कि जो अपराधी थे लालता, रमेश, राजकुमार, राजेश, उन लोगों तक की बातें पहुंच गई है। ये भी प्रधान द्वारा जो है बताया गया है कि वहां तक उन्हें सूचना मिल गई है कि आपकी जो अवैध कब्जा थी उस पर जो है काम चल रहा है और ये लोग माने नहीं हैं। लेकिन एक बात और निकल कर आती है कि जो ग्रामीण लोग का कहना है, इतने वर्षों से 40 वर्षों से कब्जा है इसका, लेकिन 40 वर्षों में बहुत से प्रधान आए, लेकिन आज तक कोई टच नहीं किए, कोई इस पे चर्चा नहीं किए। सभी लोग को एक दहशत ही समझें। अगर अवैध कब्जा किया है कोई व्यक्ति, उस पे अगर प्रधान नहीं बोल रहे हैं, इनसे पहले जो प्रधान थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डर था या भय था या फिर मिले रहे होंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है। ना बोलने का, अगर कोई गलत कर रहा है, अवैध कब्जा किया है, उससे ना बोलना प्रधान के अंडर में आता है, प्रधान को बोलना चाहिए। अगर प्रधान भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब भाई ये तो डर की वजह से ना बोलते हो, या तो प्रधान उनसे अच्छा तालमेल हो, या जो है कुछ और भी कारण हो सकता है, या हो सकता है कि उनका खास हो। लालता रमेश राजकुमार का जो प्रधान आया होगा वो खास रहा होगा इससे पहले, इसकी वजह से ना सुनाई होगा। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण इतना दिन हो जाने के बाद भी कोई उसमें कार्यवाही नहीं किया। 40 वर्षों तक ऐसे पड़ा रहा, 40 वर्षों तक किसी ने टच नहीं किया और ये अवैध कब्जा करके पूरा जुताई किया हुआ था। और आसपास में जो भी खेत थे, उन खेत वालों लोगों के ट्रैक्टर वगैरह नहीं जाने देता था। ऐसा होता था कि जैसे कि पहले कभी-कभी बुआई कर दे तो पीछे वाला जो खेत होता था वो रुक जाता था। क्योंकि इसी के खेत से जो लालता रमेश राजकुमार उसका खेत है, उसी के खेत से ही लोगों को जाना पड़ता था, ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उसके खेत के उस साइड जो दूसरे का खेत है और वहां उस साइड से आकर के जा नहीं सकते थे। तो वहां रास्ता ना होने के कारण किसान काफी परेशान थे। और अगर कभी पहले बुआई कर देता था रमेश लालता जो भी है, तो ये लोग दूसरे को ट्रैक्टर नहीं जाने देते थे, जो कि वो चक्रोट है, पूरा कागज में दर्ज है, लेकिन नहीं जाने देते थे। लेकिन अभी ग्रामीण लोग बहुत खुशहाली देखने को मिला है। ग्रामीण लोग भी वहां पर मिलने के लिए आए, प्रधान जी की पीठ को भी थपथपाए कि प्रधान जी आप जैसे महान प्रधान हैं, आप बहुत अच्छे प्रधान हैं, आप जैसे हर गांव में प्रधान होना चाहिए। आपकी वजह से जो है आज यहाँ चक्रोट बन रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कत समस्या देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो है हम लोग का ट्रैक्टर नहीं जाने पाता था। ये लालता जो है जुताई पहले करा देता था, पहले बुआई करा देता था, हमारा जो है रुका पड़ा रह जाता था, कभी कभी खेत परती पड़े रहते थे। लेकिन आपकी वजह से अब हमें रास्ते की दिक्कत नहीं होगी, रास्ता हमारे वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, बात आ जाती है कितने दिन के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। और देखिए प्रधान जी का खुलासा रहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे प्रधान के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।